बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और उसमें आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक अरेंजमेंट यानी जिस लिहाज से हम लोग जो हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो इससे हमें किन चीज़ों का पता चलता है पीरियोडिक अरेंजमेंट से। एक तो हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, तमाम एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा हमें इनकी फ़िज़िकल स्टेट का पता चलता है, ठीक है। फ़िज़िकल स्टेट मतलब कि ये हमारे पास कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमें इनके जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में अंदाज़ा होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट के ज़रिए, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अलावा जो भी इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स की जो भी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, वो भी हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट से, ठीक है। यानी कि पीरियोडिक अरेंजमेंट से हमें जो है किसी भी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा होता है, ठीक है। इनकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में हम जानते हैं, हमें इनके एटॉमिक रेडियस के बारे में पता चलता है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास जो भी पीरियड नंबर है, ठीक है, तो पीरियड नंबर जो है ये हमारे पास इंडिकेट करता है जी। तो पीरियड नंबर जो है ये हमारे पास इंडिकेट करता है, ये हमारे पास इंडिकेशन होती है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। ये एक तो हमें जो है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड पे हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में भी, ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में भी जो है ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पीरियड नंबर से, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी चीज़ है, ठीक है। हमने देखना है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में, ठीक है, कि हमारे पास शेल कितने मौजूद हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शेल हमारे पास जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें रिप्रेजेंट करता है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है जी थर्ड पीरियड में, ठीक है। हमारे पास एक्स कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास कौन से पीरियड में मौजूद है, थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि पीरियड नंबर जो है इससे हमें शेल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो है इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के गिर्द कितने शेल होंगे, 3 शेल मौजूद होंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे हमारे पास थर्ड शेल में, ठीक हो गया। यानी अभी हमने जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की है जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें नंबर ऑफ़ शेल के बारे में बताते हैं, ठीक है,
कि हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कितने शेल मौजूद हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास एक्स है, एक्स जो है फ़र्ज़ करें कोई भी एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड का हमने लिया है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पीरियड है ये शो कर रहा है कि इसमें 3 शेल हमारे पास होंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे थर्ड शेल में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल के साथ, ठीक है। ये हमें बताता है सब शेल के बारे में। इससे हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होता है? सब शेल के बारे में, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम शेल का अंदाज़ा लगाते हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम किसका लगाते हैं? सब शेल का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 9th की केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाता है कि शेल हमारे पास जो हैं 4 होते हैं। के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है और एन शेल होता है, ठीक है। सब शेल हमारे पास होते हैं एस, पी, डी और एफ, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं सब शेल होते हैं, ठीक है, यानी शेल से जो छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था कि एक्स हमारे पास जो है ये थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर देखें कि इसमें सब शेल कौन सा है, ठीक है, कौन सा हमारे पास जो है ये ब्लॉक में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास एस ब्लॉक में है, ठीक है। और ये शो करता है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये प्रेजेंट होंगे 3s सब शेल में, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कौन से सब शेल में मौजूद होंगे? 3s सब शेल में मौजूद होंगे, ठीक है। यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिससे हमें सब शेल का अंदाज़ा होता है, इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड में मौजूद था, ठीक है, हम लोगों ने इससे अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कौन सा सब शेल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात की थी पीरियड नंबर की, कि पीरियड नंबर से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर से हम लोग किस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का अंदाज़ा हम लगाते हैं ग्रुप नंबर से, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक्स जो है ये हमारे पास थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास पीरियड थर्ड है लेकिन ग्रुप हमारे पास जो है सेकंड ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप हमारे पास कौन सा है? सेकंड ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। इसमें क्योंकि सेकंड ग्रुप में है तो सेकंड ग्रुप का मतलब है कि इसमें हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आखिरी शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर से हमने कहा था कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंदाज़ा लगाते हैं अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इट मीन्स कि इसके आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास एक्स कोई भी एलिमेंट है ये हमारे पास मैग्नीशियम होगा, ये हमारे पास क्या होगा? मैग्नीशियम होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप में मौजूद है और इसके आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देखें कि एक्स हमारे पास जो है ये हम लोग इसकी जो है सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स हमारे पास है जी ग्रुप 13, ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप कौन सा है? 13 है, ठीक है। और पीरियड नंबर हमारे पास इसमें जो है 3 है, यानी थर्ड पीरियड में मौजूद ये एलिमेंट है, ठीक है। थर्ड पीरियड का मतलब है कि इसके आखिरी शेल में अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 3 हैं। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो इसकी पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1।
अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये जो ऊपर हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इधर भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो ये स्टार्ट पे 1, 2 और 3 आ रहे हैं, ये हमें शो कर रहे हैं शेल के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखें, इसका हम लोगों ने कहा था कि जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे एंड वाला शेल है, वो ये वाला है, थर्ड शेल। ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल है, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, एस सब शेल के पास कितने हैं, 2 और पी के पास कितने हैं, 1 हैं। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही हमने कहा था कि जो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोगों ने बात की कि इसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट, जिसमें पीरियड नंबर से हम लोग किन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, और ग्रुप नंबर से हम लोग किन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो जी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जितनी भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि जो मॉडर्न हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके एटॉमिक नंबर का, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर में हम लोग कौन सी चीज़ को देखते हैं। तो जी एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने पीरियोडिसिटी देखनी है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ठीक है, तो हमारे पास जो है जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी आप कह लें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है, एक तो हमारे पास ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन्स जो हैं ये ग्रेजुअली एक तरतीब के साथ जो है इसमें इजाफा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एडिशन होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है, कि जो शेल होते हैं, ठीक है, उसमें भी इजाफा होता है, ठीक है। तो इन दो वजूहात की वजह से तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। मतलब उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के लिहाज से भी, उनमें मौजूद शेल के लिहाज से भी इसमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस का। हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में देखना है, ठीक है, इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखना है कि पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस क्या होता है और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ एटम, कि एटम के साइज़ को हम लोग जो है मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस के ज़रिए। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी पूरे डिस्टेंस का हमने हाफ लेना है, ठीक है, बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल कहते हैं जो एक जैसे एटम्स होते हैं, ठीक है, बॉन्डेड टुगेदर, जिनका आपस में बॉन्ड बना होता है, ठीक है।
यानी दो एक जैसे एटम्स जो कि आपस में जो है इनका बॉन्ड बना होता है, ठीक है, इनके डिस्टेंस का हम लोगों ने हाफ़ करना होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। आप एग्जांपल से आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसमें जो है कार्बन एटम को देखने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं, जिनमें से जो है एक हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ये सेंटर में डॉट जो है ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ठीक है। ये एक कार्बन एटम है हमारे पास, और इसके साथ ही हम लोग जो है बना लेते हैं, ये हमारे पास है जी सेकंड कार्बन एटम, ठीक है। ये 2 कार्बन एटम हम लोगों ने बना लिए हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है कि इनके ये जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले इनके दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस है जी 154 पिकोमीटर, ठीक है। और ये तो था टोटल डिस्टेंस, यानी 2 न्यूक्लियाई जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन हमने एटॉमिक रेडियस में क्या करना है, इसका हाफ़ करना है, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है इस टोटल रेडियस का हाफ़ करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है जी 77 पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये 77 पिकोमीटर क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस है। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको, ठीक है, कि 2 एटम्स जो आपस में बॉन्डेड होते हैं, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस के हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जी इसके यूनिट का, कि कौन से यूनिट इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें एक तो हमारे पास जो है इसका पिकोमीटर यूज़ किया जाता है यूनिट, ठीक है। और दूसरा हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट को, ठीक है, यानी पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये 2 यूनिट हैं जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसका पीरियोडिक ट्रेंड या ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं। तो पीरियड्स में अगर हम लोग देखें कि हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जैसे ही पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, यानी एटम का साइज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देखें ये बात समझने वाली होती है। ये न्यूक्लियस अगर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, और ये हमारे पास है जी इसके इर्द गिर्द जो भी शेल्स हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का इजाफा होता है तो न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, ठीक है। पावरफुल होने की वजह से कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है। जब ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है तो एटम का साइज़ पहले से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड था पीरियड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में हमारे पास एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ग्रुप्स में हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ हम एलिमेंट्स को देखते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जो है ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। देखिए पीरियड्स में हम लोग बात करें कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है कि इसमें एक तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं,
जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, तो एटम का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफ़ेक्ट भी हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रही हूँ कोई भी ये वाला एटम जिसमें एक ही हमारे पास शेल मौजूद है। उसके बाद जो है इधर मैं बना रही हूँ सेकंड, जिसमें हम लोग जो है फ़र्ज़ करें कि शेल का इजाफ़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने शेल्स हो गए, 2 शेल हो गए। तो देखें जैसे हमने कहा कि हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, तो एटम के अंदर जो है हमारे पास शेल का इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही शेल का इजाफ़ा हुआ तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है एटम का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये हमारे पास कम शेल थे तो कम उसका साइज़ था, ठीक है। यहाँ पे शेल का इजाफ़ा हो गया तो साथ ही उसका साइज़ में भी इजाफ़ा हो गया, ठीक है। तो दूसरी जो हमने बात की कि हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। दरअसल ये जो हमारे पास ये होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ठीक है। और जितने भी सेंटर में इनके शेल आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को खुद पर ज़्यादा फील करते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम फील करने देते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास टीचर है, जो सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे ही टीचर की अटेंशन जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन मतलब जो नज़दीक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। जो लास्ट बेंच पे मौजूद स्टूडेंट है उसके ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। उसे फिर हम लोग नाम देंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट का, कि सेंटर वाले बच्चों ने न्यूक्लियस की यानी टीचर की अट्रैक्शन ज़्यादा ली है, ठीक है, और एंड वाले बच्चे के ऊपर टीचर की अटेंशन कम है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इसमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ठीक है, और इसका पीरियोडिक ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ा है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूला करें, ठीक है, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपनी नई लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।